नमस्कार दोस्तों, 2 कारण जिनकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना दवाइयों के रह पाएँ। चलिए बात करते हैं वो 2 कौन से रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है एवरी मेडिसिन हैज़ इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट। हर एक दवाई जो आप खा रहे हैं उसका एक कोई न कोई छोटा या बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर मैं एक डायबिटिक की दवाई की बात करूँ, जो एक डायबिटिक इंसान लेता है उसमें अगर आप सर्च करेंगे आप पाएँगे कि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई बीपी, किडनी डिसफंक्शन, हार्ट अटैक्स, विज़न लॉस, डिज़ीनेस। आप गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा डिबेट वहाँ पे हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने रिपोर्ट करा है कि कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई लेने से। चलिए बात करते हैं अब दूसरा कौन-सा कारण है। जी हाँ, दूसरा कारण है जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, थायरॉइड के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो ज़्यादातर दवाइयाँ आप देखेंगे कि वो आपके सिम्पटम्स को फ़िक्स करती हैं, ना कि आपके रूट कॉज़ को फ़िक्स करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ की मेडिसिन्स खा रहे हैं, तब तक आप खा रहे हैं, तब तक आपकी ग्लूकोज़ लेवल सही रहेगा, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल। और जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट। तो ये एक दूसरा कारण है लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ इसमें स्पेशली कि दवाइयाँ खाली सिम्पटम्स पे ट्रीट काम करती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फिर समाधान क्या है इस चीज़ का, सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, अपना खाना सही से चुनिए और किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बिना ज़िंदगी जिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें आप 100% नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ को फ़िक्स कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़, ईज़ी और फ़ास्ट तरीके हैं एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ़ जीने के, विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन द मेडिसिन्स। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने फूड को ध्यान से कॉन्शियस होके सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे न्यूट्रिशन, वाइटैलिटी एंड एनर्जी एंड ट्रू हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके पास दोबारा से वापस आएँगी, जो कि दवाइयों से बहुत ही कम मैंने देखा है कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है। जनरली हम एक दवाई खाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद एक दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और फिर हम उसके लिए भी दवाई खाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद एक तीसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि फूड अपना सही करना है, वाइज़ली सेलेक्ट करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे करके डिसअपीयर हो जाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 2 कारण के बारे में आपसे बात करी जिसकी वज़ह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमें ट्राई करना चाहिए कि बिना दवाइयों के नॉर्मल लाइफ़, हेल्दी लाइफ़ जी सकें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दवाइयों के अगेंस्ट हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बिना दवाइयों के आई थिंक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई मेजर सर्जरी, कोई मेजर एक्सीडेंट या इस तरीके की कोई भी सिचुएशन होती है या फिर कोई बहुत बड़ा ग्लोबल पैंडेमिक, इस तरह की सिचुएशंस में तो मेडिसिन्स बहुत ही कारगर साबित होती हैं। बट एट लीस्ट जहाँ तक कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ का सवाल है, डायबिटीज़, हाई बीपी, थायरॉइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप ये अपने खाने से, अपने लाइफ़स्टाइल से इन सब चीज़ों को फिक्स करें, तो बहुत ही उम्दा रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।